कैमरे के सामने सुनाई गई कहानी सच थी या फिर कानून से बचने के लिए रची गई एक सोची समझी साजिश? क्या खुद को पीड़ित बताने वाला आकाश कुमार वास्तव में उसी मामले का मुख्य आरोपी है? और क्या अपने ऊपर लगे आरोपों से ध्यान हटाने के लिए मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया? उत्तर प्रदेश के आगरा की एक मारपीट की घटना शुरू हुई। ये कहानी अब कोलकाता तक पहुंच चुकी है। आरोप है कि मामले के नामजद मुख्य आरोपी आकाश कुमार ने कानूनी कार्रवाई से बचने और खुद को पीड़ित साबित करने के लिए मीडिया का सहारा लिया। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि मीडिया के मंच का इस्तेमाल कर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जिससे लोगों का ध्यान असली विवाद से हट गया। कुछ दिन पहले कोलकाता के कई डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकाश कुमार से जुड़ी खबरें प्रसारित हुई थी। कैमरा के सामने आकर आकाश कुमार ने खुद को पीड़ित बताया और कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन जब पूरे मामले की पड़ताल शुरू हुई तो कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने इस कहानी की दिशा ही बदल दी। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के अनुसार आकाश कुमार आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना का आरोपी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए वो अपने सहयोगियों और परिजनों बरखा सिंह, राहुल दत्ता और रिकी दत्ता के साथ कोलकाता में छिपा हुआ था। यही नहीं, आकाश कुमार के परिवार की गतिविधियां भी सवालों के घेरे में हैं। उसकी बहन बरखा सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर बड़ी मात्रा में नकदी का प्रदर्शन किए जाने की तस्वीरें और वीडियो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इन पैसों के स्रोत को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लगभग 2 वर्षों पहले एसटीएफ ने आकाश कुमार के भाइयों राहुल दत्ता और रिकी दत्ता को हावड़ा स्टेशन से गिरफ्तार किया था। लेकिन सवाल है कि क्या मीडिया को गुमराह किया गया? क्या सहानुभूति हासिल करने के लिए एक अलग कहानी गढ़ी गई? और क्या मीडिया का इस्तेमाल सच सामने लाने के बजाय अपनी छवि बचाने के लिए किया गया? आइए देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं साजिश, फरेब और पैसों की नुमाइश का वो खौफनाक चेहरा जिसने पूरे कोलकाता से लेकर आगरा तक सनसनी मचा दी है। खुद को बेचारा और पीड़ित बताकर 5 मीडिया चैनलों के कैमरे पर रोने वाला शख्स दरअसल रोने के लायक ही नहीं है, बल्कि वो सलाखों के पीछे जाने के लायक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आकाश कुमार की, जो आगरा में जानलेवा हमला करके फरार हुआ और कोलकाता की मीडिया को अपनी ढाल बनाने पहुंच गया। लेकिन हमारी पड़ताल में जो सच सामने आया है उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां इस शातिर आरोपी आकाश कुमार, उसकी बहन बरखा सिंह और पूरे परिवार ने मिलकर 30 से 40 गुंडों के साथ पड़ोस में रहने वाले संजय चौधरी और उनके 60 साल के बुजुर्ग पिता पर हमला बोल दिया। जब उनका बेटा करण चौधरी अपने बूढ़े बाप को बचाने आया तो इस बेरहम आकाश कुमार ने लोहे की रॉड और लाठियों से उसके सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। करण लहूलुहान हो गया। उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर यानी जान से मारने की कोशिश की गई। जब आगरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो ये पूरा परिवार पुलिस से बचने के लिए आगरा से दुम दबा कर भागा और कोलकाता के शोभा बाजार और बांगुर इलाके में आकर छिप गया। लेकिन साजिश यहाँ खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आगरा का ये फरार मुजरिम आकाश कुमार कोलकाता मीडिया के सामने आता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है और एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति पर कीचड़ उछालता है जो इस केस में है ही नहीं, बल्कि वो तो भारत देश में भी मौजूद नहीं था। मकसद साफ था, आगरा पुलिस का ध्यान भटकाना और खुद को बचाना। लेकिन जैसे ही सीसीटीवी फुटेज सामने आया, कोलकाता की मीडिया ने इस अपराधी के झूठ को पहचान कर इसके सारे वीडियो डिलीट कर दिए। लेकिन अब बात करते हैं इस साजिश की मास्टरमाइंड और आकाश कुमार की बहन बरखा सिंह की। आकाश कुमार मीडिया के सामने गिड़गिड़ाता है कि वो बहुत गरीब है, बरखा के यहाँ 15,000 रुपए की नौकरी करता है। लेकिन जरा इसकी बहन बरखा सिंह का सच देखिए। बरखा सिंह के इंस्टाग्राम अकाउंट पर करोड़ों रुपए कैश, नोटों की गड्डियां बिस्तर पर सजी हुई दिखाई देती हैं। उनके पास करोड़ों रुपए का सोना है। इतना ही नहीं, इस
परिवार की दूसरी बहन ऋषा ठाकुर को जन्मदिन के एडवांस गिफ्ट के तौर पर 70 से 80 लाख रुपए कैश मिलते हैं। बड़ा सवाल, जो परिवार खुद को गरीब बताता है उसके पास करोड़ों रुपए कैश कहां से आ रहे हैं? क्या ये पैसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पैसा है? क्या ये पैसा काले धंधे का है? संदेह की सुई इसलिए भी गहरी है क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले इसी बरखा सिंह और आकाश कुमार के 2 सगे भाइयों राहुल दत्ता और रिकी दत्ता को एसटीएफ ने हावड़ा स्टेशन से रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोप क्या था? ड्रग्स स्मगलिंग, जिसके लिए वो 2 साल जेल की हवा भी खा चुके हैं। साफ है कि ये कोई साधारण परिवार नहीं बल्कि आगरा से लेकर कोलकाता तक फैला एक पूरा का पूरा क्रिमिनल सिंडिकेट है जो गुंडागर्दी करता है, ड्रग्स बेचता है और जब पुलिस पीछे पड़ती है तो मीडिया का इस्तेमाल कर खुद को पीड़ित बताने का ढोंग रचता है। आकाश कुमार और बरखा सिंह कानून की आंख में धूल झोंक रहे हैं। आगरा पुलिस अब कोलकाता पुलिस के साथ मिलकर शोभा बाजार और बांगुर के ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। बहुत जल्द इस सिंडिकेट के हाथों में कानून की हथकड़ी होगी। हमारी सभी मीडिया चैनलों से भी अपील है कि ऐसे शातिर अपराधियों को कतई एंटरटेन ना करें। देखते रहिए, इस महाखुलासे पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है।